Hello students, we will continue IMO Level 2 paper of year 2023 to 24 for class 5th, and we'll start from question number 21 onwards. We have already discussed up to question number 20 in my last video part 1. So in question number 21, which of the following figure has exactly 2 lines of symmetry? यहाँ पर फिगर से GMRI, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से फिगर के पास एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके, तो इन लेटर जी में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके, एंड इन लेटर एम में 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, डेट इज वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, इसमें 1 है. एंड इन लेटर आर में तो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके, इसमें कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है. एंड ऑप्शन ए के भी कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है. ओके, बट इन ऑप्शन डी इन लेटर आई इसके वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी है. लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लेफ्ट साइड की इमेजेस क्या होगी? राइट साइड की मिरर इमेजेस. एंड राइट साइड की इमेजेस क्या होगी? लेफ्ट साइड की मिरर इमेजेस. ओके, तो ये 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल क्लियर है. एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी लेटर आई की होगी. देखो, अप साइड के जो इमेजेस है वो डाउन साइड की मिरर इमेजेस है, एंड डाउन साइड की जो इमेजेस है वो अप साइड की मिरर इमेजेस है. तो ऑप्शन डी में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस. हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है. ओके, द हाईएस्ट इन ऑप्शन है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 75 एंड 125 इज. ओके, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 75 एंड 25. तो हम इसकी जो लेस टाइम में बने वो मेथड हम यूज़ करेंगे. तो क्या होगा? 75 से 75 टू से क्या होती है? 150. तो 1 टाइम्स ही करेंगे हम. तो क्या आएगा हमारा? 0 एंड 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5. क्लियर है? देन फिर अगेन 50 से डिवाइड करेंगे 75. ओके, देन 52 से 100 तो 1 टाइम्स ही करेंगे. तो क्या होगा हमारा? 50 बन जाए 50, देन 5 2. ओके, देन फिर अगेन करेंगे हम इसको यहाँ पर लिखेंगे. ओके, फिर जो लास्ट डिवाइज़र होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. ओके, तो क्या आ जाएगा अब? ये 0. ओके, तो लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या आया? 25. ओके, लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या आया? 25. देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 75 एंड 125 क्या आ जाएगा? 25. ओके, सो ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है? 25 और हमारा भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 ही आया. हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट ऑप्शंस. ओके, तो इन ऑप्शन बी द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 119 इज 2. यस, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कोई भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 होते ही हैं. फर्स्ट 1 एंड सेकेंड नंबर इटसेल्फ. ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. ओके, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने. इन ऑप्शन सी ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द 8th मल्टीपल ऑफ 20 एंड 5th मल्टीपल ऑफ 17 इज 75. ओके, ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन. ओके, हमें ट्वाइस फाइंड आउट करने. ऑप्शन सी में क्या है? ट्वाइस द डिफरेंस 8th मल्टीपल ऑफ 20. ओके, 8th मल्टीपल ऑफ 20 क्या हो जाएगी? 20 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 160. and the 5th multiple of 17 means 17 cross 5, that is 17 5 85. क्लियर है? बट क्या हमें फाइंड आउट करना है? ट्वाइस द डिफरेंस. यहाँ पर ट्वाइस है. क्लियर है? ट्वाइस द डिफरेंस. तो 160 की अगर ट्वाइस करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 320. ओके, 320 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 85. हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना, 5th मल्टीपल ऑफ 17. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ओके, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 3 2 235. क्या आया हमारा? 235. बट ऑप्शन सी में क्या है? 75. सो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है. ओके, एंड ऑल ऑफ दिस तो इनकरेक्ट है ही नहीं. ओके, सो ऑप्शन सी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं फाइंड आउट करने थे ना, तो ये हमारा इनकरेक्ट आ गया, बिकॉज हमारा डिफरेंस क्या है? 235 और यहाँ पर गिवन है 75. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. What should be the number in the empty box? ये empty box में कौन सा नंबर होगा इन ऑप्शंस में से, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस टाइप की क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमारा बेटर मेथड, इजी मेथड क्या है कि हम ऑप्शन से फाइंड आउट करें. ओके, तो हम हमारा पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 1656. ओके, फिर इसमें हम ऑप्शंस एक
की हम वैल्यू पुट करते हैं। ओके, ऑप्शन ए की वैल्यू क्या है, डिवाइडेड 24। ओके, डिवाइडेड 24 ये सिम्पटी बॉक्स में पुट करते हैं। देन जो भी हमारा आएगा उसमें हम क्रॉस 18 करेंगे, देन हम चेक करते हैं कि 432 हमारा आता है कि नहीं। ओके, तो 24 से पहले हम इसकी डिवीज़न करते हैं, तो क्या आएगा हमारा 24 26 4 6 ओके 144। तो क्या आएगा 1 2 देन 6। ओके, ये वाले 6 ये लिख दी। ओके, देन 6 24 9 सा क्या होगा 216। तो ये 0 आ गया, मीन्स 69 आ गया इन दोनों को डिवाइड करके। 1656 में 24 को डिवाइड किया तो हमारा क्या आया 69। देन 69 में हमें क्या करना है, 18 को क्रॉस करना है। 69 क्रॉस 18 क्या आएगा 1242, बट हमें क्या आना चाहिए 432। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। ओके, इसमें क्या है 1656 में हमें क्या डिवाइड करना है 69 से डिवाइड करना है। ओके, 1656 में तो 69 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 69 2 ज़ा क्या होगी 138। ओके, देन क्या होगा 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगी तो 2। ओके, देन ये 6 यहाँ लिखेंगे। देन 69 4 जा क्या होती है डायरेक्ट 276। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन हमारा 24 आ गया। ओके, क्वेश्चन तो अब हम चेक करते हैं 24 क्रॉस 18। 24 क्रॉस 18 करने पर क्या हमारा 432 आएगा। यस, हमारा 432 आया। ओके, 1656 में अगर हम 69 से डिवाइड किए तो हमारा क्वेश्चन 24 आया। 24 में हम 18 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आया 432। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. If tens digit and thousand digit in each of the following options get interchanged, then which options gives the estimated value as 45,500 when it is rounded off to nearest 100 place? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या है, इफ टेंस डिजिट एंड थाउजेंड डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गेट इंटरचेंज। ओके, टेंस डिजिट एंड थाउजेंड डिजिट इंटरचेंज हो जाती है। तो ये क्या डिजिट क्या फॉर्म होगा 5 एंड टेंस डिजिट वाले आ जाएंगे 1000 प्लेस पर, देन 3 एंड 1000 डिजिट 1000 प्लेस पर जो डिजिट है वो आ जाएगी टेंस डिजिट वाले प्लेस पे। ओके, तो हमारा ये नंबर फॉर्म होगा। देन अगेन 4 इसके भी हम इंटरचेंज कराते तो क्या आएगा 4 3 8। क्लियर है। देन हम इसकी भी इंटरचेंज कराते तो क्या आएगा 4 5 5 4 9। क्लियर है। एंड देन इसकी भी हम इंटरचेंज कराएंगे तो क्या आएगा 5 5 5 4 9। ओके, देन अगेन हमारा क्वेश्चन में क्या है, विच ऑप्शंस गिव्स द एस्टिमेटेड वैल्यू एज 45,500 व्हेन इट इज राउंडेड अप टू नियरेस्ट 100 प्लेस। किसकी वैल्यू आएगी 45,500। ओके, व्हेन इट इज राउंडेड अप टू नियरेस्ट 100 प्लेस। 100 प्लेस की अगर हम इसकी राउंडेड ऑफ करते तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 55300। क्यों, क्योंकि अगर हम 100 प्लेस की राउंडेड ऑफ करेंगे तो टेंस प्लेस की नंबर को कंसीडर करेंगे। टेंस प्लेस पर क्या है 48, दैट इज लेस देन 50। ओके, तो ये नंबर हमारा सेम रह जाएगा 300 प्लेस वाली नंबर सेम रह जाएगी। और अब अगर हम इसकी करते हैं 100 प्लेस वाले की राउंडेड ऑफ तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि टेंस डिजिट पर कौन सा नंबर है। टेंस डिजिट पर इफ टेंस डिजिट का नंबर 50 या मोर देन 50 होगा तो ये 100 प्लेस का नंबर चेंज हो जाएगा, बट ये क्या है लेस देन 50 है तो ये हमारा क्या आ जाएगा राउंडेड ऑफ करने पर इतना। ओके, एंड फिर हम इसके 100 प्लेस की डिजिट को अगर हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा ये 49 है, डेट इज ऑल्सो लेस देन 50, तो ये नंबर भी हमारा सेम रह जाएगा। ओके, एंड इन ऑप्शन डी में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 5, इसका भी क्या है 100 प्लेस पर 5 है एंड 10 प्लेस पर 49, डेट इज लेस देन 50। ओके, तो ये नंबर भी हमारा सेम रह जाएगा। ओके, तो अब आप ये फाइंड आउट करो कि 45,500 ये जो नंबर है किस नंबर की हमने राउंडेड ऑफ कर रहा है 100 प्लेस का, तो ये फाइंड आउट हुआ ये है ये 45,549, दैट इज इंटरचेंज वैल्यू 44,559। ओके, सो 44,559 is in option 44,559 is in option C. So option C is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. The given table shows the postage rates at a post office. Study it carefully and answer the following questions. Okay, यहाँ पर ये given है हमारा, how much amount is needed to send a local mail of weight
1460 ग्राम। ओके, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट 50 ग्राम के लिए जो लोकल मेल है उसके लिए है ₹1.50। ओके, एंड एवरी एडिशनल 30 ग्राम और पार्ट देव ऑफ क्या है 40 पैसे। ओके, लोकल मेल के लिए हमें क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना है, लोकल मेल के लिए वेट का 1460 ग्राम वेट का हमें फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे पहले पोस्टेज रेट ऑफ फर्स्ट 50 ग्राम क्या हो जाएगा, ₹1.50। ओके, ₹1.50। क्लियर है। देन रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 50 ग्राम के लिए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो रिमेनिंग टोटल हमें कितने का फाइंड आउट करना, 1460 में हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 50 ग्राम का फाइंड आउट कर लिया, तो रिमेनिंग अब हमें कितने का फाइंड आउट करना है, 1410 का हमें फाइंड आउट करना है। 50 ग्राम का तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो एवरी एडिशनल 30 ग्राम और पार्ट देयर ऑफ क्या है, नाउ 30 ग्राम एडिशनल मेल चार्ज। ओके, 30 ग्राम के लिए क्या है, एडिशनल मेल चार्ज गिवन है ना हमारा क्वेश्चन में। 30 ग्राम के लिए क्या, ये पैसे में है 40 पैसे, तो इसको हम रुपीज़ में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ₹0.40, 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, देन 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, एडिशनल मेल चार्जेस ₹0.40 में हम 30 की डिवीज़न कर देंगे, ये यूनिटरी मेथड है ना। तो ये क्या था, मोर एडिशनल चार्ज था तो मोर पैसे थे, एंड लेस है तो अभी इसमें डिवाइड हो गया लेस पैसे। ओके, इस पैसे में हम इसकी डिवाइड कर दिया। ओके, देन 1410 में फिर से मोर आ गया, तो हम क्या करेंगे, मोर वाले केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 0.40/30 क्रॉस 1410। क्लियर है। तो अब हम क्या करें, मीन्स यहाँ पर आ गया मोर एडिशनल चार्जेस, देन हम फिर से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो ये मोड हो गया। क्लियर है। तो अब ₹0.40 बाई इसकी हम डिवीज़न करते हैं। ओके, तो 3 से इसकी करेंगे तो क्या होगा, 3 4 12 2 3 7 मीन्स 47। 0 पॉइंट ये क्या है हमारा रुपीज़ है। ओके, 47 0.40 क्रॉस 47 करेंगे तो क्या आएगा हमारा रुपीज़ 18.80। ओके, तो 1410 का तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना किया, ₹18.80। अभी हमने 1410 का किया था ना, एंड 50 ग्राम के लिए अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, ₹1.50। ये था ना पोस्टेज रेट फॉर फर्स्ट 50 ग्राम, देन रिमेनिंग का हमने फाइंड आउट किया। तो फर्स्ट 50 ग्राम का ₹1.50 था, तो टोटल चार्जेस क्या हो जाएगी, टोटल चार्जेस इज इक्वल टू ₹1.50 प्लस 18.80। ओके, 18.80 और 1.50, तो क्या आ जाएगा ₹20.30। ओके, क्या आ जाएगा 20.30। ओके, सो 20.30 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26. Which shape has the largest area? SRPQ. Okay, and 1 square is equal to क्या given है, 3 square units. Okay, it means कि ये यहाँ पर जितने भी स्क्वायर्स है उसके एरिया सेम है। ओके, जितने भी स्क्वायर्स है सबके एरिया सेम है, फिर वो सेडेड है या अनसेडेड है। ओके, तो सो इन क्वेश्चन नंबर 26 नंबर ऑफ सेडेड स्क्वायर फॉर पी, सेडेड स्क्वायर फॉर पी क्या हो जाएगी, पी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, 10 एंड नंबर ऑफ सेडेड स्क्वायर फॉर क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, सारे स्क्वायर्स का एरिया क्या है, सेम है, तो हम स्क्वायर्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं, फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि वी शेप हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, बिकॉज क्या है एरिया सबकी सेम है। ओके, देन नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर आर के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, आर के लिए 10 एंड फॉर एस के लिए क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो आप बताओ कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स किसके मोड है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स मोड है क्यू के, नंबर ऑफ सेडेड स्क्वायर्स फॉर क्यू इज 11. ओके, सो 11 क्यू के, तो so Q is in option A. So option A is the right option for question number 26. Okay. Now our next question is question number 27. Which of the following options shows 15 degree centigrade more than the sum of temperature shown on the given thermometers? Okay. तो first of all इस question में हमें थर्मोमीटर P एंड थर्मोमीटर Q की टेम्परेचर के सम फाइंड आउट करने। ओके, तो थर्मोमीटर P में कितने टेम्परेचर शो हो रहे हैं, ये देखो ये एग्जैक्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड थर्मोमीटर Q में
ये 32, ये 35 से लेस है, क्लियर है ना, 35 से लेस है, 32 डिग्री है। ओके, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ टेम्परेचर of the both thermometers 45 degree centigrade and 32 degree centigrade, that is 77 degree centigrade। ओके, तो 77 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 + 5 12, 7 + 1 8 + 1 कैरीड ओवर। ओके, 92 डिग्री। तो कितना टेम्परेचर शो होगा, क्या होगा हमारा आंसर, 92 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो 92 डिग्री सेंटीग्रेड इज इन ऑप्शन सी। So option C is the right option for question number 27. Now our next question is question number 28. Find the value of P, Q and P plus Q plus R. Okay, तो इस मल्टीप्लिकेशन से हमें P, Q and R की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, 96 क्रॉस 89, 9 6 ज़ा 54 की 4 यहाँ एंड 5 कैरीड ओवर। ओके, 9 9 ज़ा 81 + 5 86। ओके, तो हमारा ये क्या है, ये थर्ड डिजिट, ये जो फर्स्ट डिजिट है यही तो P है। ओके, ये P = क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है। देन अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 8 6 ज़ा 48 की 8 यहाँ लिखेंगे एंड 4 कैरीड ओवर। ओके, देन 8 9 ज़ा 72 + 4 76। ओके, तो ये जो आया है डिजिट यही तो हमारा Q है ना, 7 एंड 8 के इन बिटवीन में Q है ना, 7 एंड 8 के इन बिटवीन में Q, तो Q = क्या हमारा फाइंड आउट हो गया, 6। ओके, देन फिर हम इसको ऐड करते हैं। ओके, 4 6 + 8 14 की 4 यहाँ एंड 1 कैरीड ओवर। ओके, तो ये जो हमारा 4 आया है, देखो ऐड करने पर ये जो आया है हमारा वंस प्लेस पर जो नंबर आया वही हमारा R है। R = क्या है, 4। ओके, है ना, 4, R = 4। देन अगेन 8 + 6 14 की 1 कैरीड ओवर, 8 + 1 9, 9 + 6 15 एंड 7 + 1 8, हमारा क्या आ गया, 8 5 4 4। हमारा P Q R का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, 8 6 4। तो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करने हैं, P Q एंड P + Q + R। ओके, तो P की प्लेस पर हम लिखेंगे 8, Q की प्लेस पर 6 एंड P + Q + R मीन्स 8 + 6 + 4 मीन्स क्या आ गया हमारा आंसर, 8 6 8 + 6 14 + 4 18। 8 6 18 इज इन ऑप्शन 8, क्या क्या आया हमारा, 8 6 18। ओके, सो 8 6 18 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. The given pictograph shows the number of visitors who visited the museum on the given 5 days of a week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Study the graph carefully and answer the following question. And each stands for 50 visitors. Okay, if entry fee for each person is rupees 125, then how much more money was collected on Wednesday than on Friday? Okay, सो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करने हैं, वेडनेसडे एंड फ्राइडे का डाटा, देन हम उसकी डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो मनी कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में कितने हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एंड ईच स्टैंड्स फॉर 50 विजिटर्स में 6 क्रॉस 50। तो विजिटर्स कितने हैं, सबसे पहले विजिटर्स = क्या हो गया, विजिटर्स = 300। ओके, विजिटर्स = क्या हो गया हमारा, ये हमारा मनी कलेक्टेड है। ओके, मनी कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे, विजिटर्स 300 हो गया एंड ईच विजिटर्स की एंट्री फीस क्या है, रुपीज़ 125। तो मनी कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे क्या होगा, इफ विजिटर्स इज 300 देन रुपीज़ 125 क्रॉस 300। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रुपीज़ 125 क्रॉस 300, रुपीज़ 375। ये ओके, ये हमारा आ गया मनी कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे। ये था नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन वेडनेसडे एंड मनी कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे। इसमें भी हम मनी कलेक्टेड ऑन फ्राइडे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ विजिटर्स क्या होंगे फ्राइडे को, देखो फ्राइडे या 1 2 3 4 एंड ईच स्टैंड्स फॉर 50। ओके, देन नंबर ऑफ विजिटर्स = क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ विजिटर्स = 200। ओके, ये हो गया हमारा विजिटर्स। देन मनी कलेक्टेड ऑन फ्राइडे फॉर 200 विजिटर्स क्या हो जाएगा, रुपीज़ 1 के लिए टिकट की एंट्री क्या है 125, देन 200 के लिए 125 क्रॉस 200, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रुपीज़ 25,000। क्लियर है, इतना आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का डिफरेंस यही है ना, हाउ मच मोर मनी वाज कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे देन ऑन फ्राइडे, तो हम इसकी डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 37500 subtractions 25000। ओके,
तो क्या आया हमारा 57231, क्या आ गया ₹12,500। क्लियर है, ₹12,500 इज इन ऑप्शन 12,500 is in option D. So option D is the right option for question number 29. Now our next question is question number 30. The given pictograph shows the number of visitors who visited the museum on the given 5 days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Study the graph carefully and answer the following question. On which of the following 2 days the total number of visitors was thrice द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन थर्सडे? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन थर्सडे। थर्सडे में क्या है 1 2 3 एंड इट स्टैंड्स फॉर 50 विजिटर्स। ओके, देन 3 क्रॉस 50 नंबर ऑफ विजिटर्स क्या हो जाएगी 150, बट में क्या है वी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स वाज थ्राइस द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन थर्सडे। इसका हमें थ्राइस करना है, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 450। ओके, थ्राइस द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन थर्सडे मीन्स 450। अब हमें वन बाय वन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करने के ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डेज। तो ऑप्शन ए में क्या है मंडे एंड ट्यूसडे। तो मंडे में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एंड 1 स्टैंड्स फॉर 50, तो 7 क्रॉस 50 प्लस ट्यूसडे में कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 1 स्टैंड्स फॉर 50, देन 5 क्रॉस 50, तो कितने हो गए 350 प्लस 250 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 600। ओके, देन मंडे प्लस वेडनेसडे, मंडे में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 क्रॉस 50 प्लस वेडनेसडे में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 50, तो क्या होगा 350 प्लस 300 इज इक्वल टू 650। ओके, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किसमें 450 आती है। थ्राइस द विजिटर्स ऑन थर्सडे दैट इज 450, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो गया। एंड इन ऑप्शन सी ट्यूसडे प्लस थर्सडे। ओके, तो ट्यूसडे कितना था ये भी हमने फाइंड आउट किया था ना, ट्यूसडे के लिए 5 क्रॉस 50 एंड थर्सडे कितने हैं थर्सडे ये ओके 1 2 3 क्रॉस 50, तो क्या आ जाएगा हमारा 250 प्लस 150 क्या आ जाएगा 400, तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, ऑप्शन सी में भी 450 नहीं आया। एंड ट्यूसडे प्लस फ्राइडे। ओके, ट्यूसडे में हमारा कितना 5 क्रॉस नंबर ऑफ विजिटर्स 5 क्रॉस 50 एंड फ्राइडे में कितने हैं फ्राइडे में 1 2 3 4। ओके, 4 क्रॉस 50 दैट इज 250 प्लस 200, तो क्या हो जाएगा 450। ओके, सो ऑप्शन डी में हमारा क्या आया 450 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन थर्सडे थ्राइस द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन थर्सडे। ओके, थ्राइस द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन थर्सडे 450। सो ऑप्शन डी दैट इज ट्यूसडे प्लस फ्राइडे इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ओके, नाउ our next question is question number 31. Naman left the town P at time shown below after 1 hour 50 minutes. He stops at town Q for rest. He then took another 2 hour 25 minutes to reach town R. How long was his rest break? ओके, तो इस क्वेश्चन में 1 बाय 1 जो क्वेश्चन में गिवन है मुझसे फाइंड आउट करेंगे डेटा। ओके, तो क्या है नमन लेफ्ट द टाउन P एट टाइम सोन बिलो। ओके, तो लेफ्ट टाउन P एट टाइम। ओके, तो इस टाउन P में क्या टाइम हो रहा है 10:55। क्लियर है, एंड देन क्या आफ्टर 1 आवर 50 मिनट, तो इसमें हम 1 आवर 50 मिनट ऐड करते हैं। 1 आवर 50 मिनट अगर आप इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा 10:55 में 1 आवर 50 मिनट ऐड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12:45। क्लियर है, 12:45 कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। 10 o'clock से 1 आवर 10:55 में 1 आवर आप ऐड कर दो। 10:55 में पहले 1 में स्प्लिट करके बताती हूँ टाइम, तो क्या होगा हमारा 12:45। ओके, मैं आपको बताती हूँ स्प्लिट करके। 10:55 में 1 आवर अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 11:55। ओके, एंड 1 आवर तो हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें 50 मिनट और ऐड करते 50 मिनट इसमें और ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 55 मिनट प्लस 50 मिनट क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा हमारा 105 मिनट। ओके, 105 मिनट को हम क्या लिखेंगे 60 मिनट प्लस 45 मिनट। ओके, 60 मिनट प्लस 45 मिनट, तो क्या आ जाएगा हमारा 60 मिनट को हम क्या लिखते हैं 1 आवर प्लस 45 मिनट। ओके,
तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 ओ क्लॉक में 1 आवर अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 12 ओ क्लॉक, 12:45। क्लियर है। 10:55 में 1 आवर 50 मिनट ऐड किया तो हमारा 12:45 कैसे आया, ये मैंने यहाँ पर बता दिया। ओके, देन अगेन फिर क्या, ही देन टुक अनदर 2 आवर्स 25 मिनट टू रीच टाउन आर। ओके, 12:45 के आफ्टर 12:45 वो क्या करता है, इसमें 2 आवर 25 मिनट टू रीच टाउन आर, उसको इतने टाइम लगते हैं रीच टाउन। 2 आवर हमें इसमें क्या करना है, 2 आवर 25 मिनट हमें इसमें ऐड करना है। ओके, 2 आवर 25 मिनट, 12:45 में 2 आवर 25 मिनट ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा, कितने क्या टाइम हो जाएगा, 3:10। क्लियर है, 3:10 होगा। मैं बताती हूँ कैसे होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 12 ओ क्लॉक में अगर 2 आवर आप ऐड करोगे तो मीन्स क्या हो जाएगा 2:45। हमने 2 आवर तो ऐड कर दिया, देन अगेन हमें क्या ऐड करना है 45 मिनट, 25 मिनट्स। ओके, 2:45 तो हो गए 2 आवर्स ऐड करके। तो अब इस 45 में हमें 25 मिनट्स ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 45 मिनट, 45 प्लस 25 क्या हो जाएगा 45 प्लस 25, 45 प्लस 25 क्या हो जाएगा 2, 5 5 10 7, 270 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 60, ये मिनट हो गया 60। 2:45 में हम 2:45 में हम 25 मिनट ऐड किए, 45 में 25 मिनट मैंने ऐड किया तो क्या आया 70 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 70 मिनट प्लस, मैं ये स्प्लिट करके आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी टाइम तो यही होगा। ओके, तो 1 क्या हो जाएगा 1 आवर 10 मिनट, 1 आवर 10 मिनट। तो 2 ओ क्लॉक में अगर आप 1 आवर ऐड करोगे तो क्या आएगा 3 and 10 मिनट, तो क्या आ गया 3:10 आ गया ना, 3:10। ये मैं स्प्लिट करके समझाइए। क्लियर है। तो 2:45 में अगर आप 12:45 में 2 आवर 25 मिनट ऐड किए तो हमारा क्या टाइम आ गया 3:10। ओके, तो अब हमारा क्या है, अब हम 3:10 से कंसीडर करते हैं। 3:10 से फिर क्या है, टाउन आर वो रीच करके हाउ लॉन्ग वाज हीज रेस्ट ब्रेक। ओके, मीन्स 3:10 से 5 ओ क्लॉक की टाइम ड्यूरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, 3:10 में जब वो टाउन आर पहुंचता है उसके बाद फिर रेस्ट करता है, उसके बाद क्या टाइम होती है 5 ओ क्लॉक, मीन्स 3:10 टू 5 ओ क्लॉक बेसिकली हमें ये टाइम ड्यूरेशंस फाइंड आउट करने। ओके, तो 3:10 टू 5 ओ क्लॉक में कितने टाइम होंगे, इस ड्यूरेशंस में कितने टाइम होंगे 1 आवर 50 मिनट, 1 आवर 50 मिनट हो गया, यही हमारा आंसर होगा। बट 1 आवर 50 मिनट कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो 3:10 टू 4:10 क्या हो गया, 3:10 टू 4:10 1 आवर, 3:10 टू 4:10 1 आवर, देन 4:10 टू 5 ओ क्लॉक कितने हो जाएंगे, 4:10 टू 5 ओ क्लॉक 50 मिनट, तो 3:10 टू 5 ओ क्लॉक टोटल कितने हो गए 1 आवर एंड 50 मिनट, 1 आवर 50 मिनट। ओके, सो 1 आवर 50 मिनट इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31. Now our next question is question number 32. The sum of 4 numbers is 598. The second number is 78 more than the first number. The third number is 25 more than the second number. If the fourth number is 38 less than the third number, then what is the first number? Okay, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। ओके, हम फर्स्ट नंबर को ही लेट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर इज एक्स। ओके, देन क्या फर्स्ट नंबर देन सेकेंड नंबर हमारा क्या एक्स प्लस क्या है, द सेकेंड नंबर इज 78 मोर देन द फर्स्ट नंबर। ओके, 78 मोर देन द फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकेंड नंबर एक्स प्लस 78। ओके, एंड द थर्ड नंबर इज 25 मोर देन द सेकेंड नंबर, तो थर्ड नंबर हमारा क्या आएगा, सेकेंड नंबर में हम 25 ऐड कर देंगे। ओके, सेकेंड नंबर हमारा एक्स प्लस 78, इसमें हम 25 ऐड कर देंगे, हमारा हो गया थर्ड नंबर। देन फोर्थ नंबर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर इज 38 लेस देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा क्या है एक्स प्लस 78 प्लस 25 माइनस क्या है 38। फोर्थ नंबर हमारा क्या है 38 लेस दैन द थर्ड नंबर। ओके, 38 थर्ड नंबर एक्स प्लस 78 प्लस 25 में हमने 38 को लेस कर दिया। ओके, मीन्स माइनस 38। तो इन सब का एडिशन क्या है, द सम ऑफ 4 नंबर इज 598। ओके, तो इनका सम क्या है 498। तो फर्स्ट नंबर एक्स, सेकेंड नंबर एक्स प्लस 78, थर्ड नंबर एक्स प्लस 78 प्लस 25 एंड थर्ड नंबर एक्स प्लस 78 प्लस 25 माइनस 38 इज इक्वल टू 598। तो क्या हो जाएगा अब हमारा एक्स प्लस 78 एक्स प्लस 78 प्लस 25 प्लस एक्स प्लस 78 में 38 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 598। क्लियर है। देन अब हम सबकी एडिशन करते हैं, एक्स
x x 4x, okay, and 78 plus 78 86 15 156 plus 25 plus 25 plus 40 25 plus 25 50 50 plus 40 90 is equal to 598, okay. Then 4x plus क्या हो जाएगा 246, okay, is equal to 598. Then x 4x is equal to 598 minus 246. Then x is equal to क्या आ जाएगा 352, okay. 4x is equal to 352. Then x is equal to 352 divided by 4, okay. 352 में अगर हम 4 से डिवाइड करते तो क्या आएगा 4 8 जा 32 3 2 4 8 जा 32, ओके. तो क्या आ गया हमारा क्वेश्चन 88, ओके. सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 88. क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने थे फर्स्ट नंबर, बट देन व्हाट इज द फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर हमने x लेट किया था और x की वैल्यू क्या आ गई 88. सो 88 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now our next question is question number 33. The figure given below, not drawn to scale, is made up of rectangle and two squares. DE is half as long as DG if BC is equal to 14 cm, EF is equal to 16 cm and HI is equal to 10 cm. Then find the length of HF. Okay, हमें length HF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये, ओके. क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्या द फिगर गिवन बिलो इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स एंड टू स्क्वायर. तो इट मीन्स ई एफ जी एच इज अ रेक्टेंगल एंड बी सी डी ए या ए बी सी डी एंड जी एच आई जे इज अ स्क्वायर. ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी एंड जी एच आई जे इज अ स्क्वायर एंड इज ए स्क्वायर एंड ये क्या ई एफ जी डी इज अ रेक्टेंगल, ओके, इज अ रेक्टेंगल. देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है एच एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके. देन अगेन इन रेक्टेंगल ई एफ जी डी, इन रेक्टेंगल ई एफ जी डी, ई एफ इज इक्वल टू क्या हमारा गिवन है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर गिवन है ना. ई एफ इज इक्वल टू इफ 16 सेंटीमीटर देन डी जी इज ऑल्सो इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. इफ ई एफ इज इक्वल टू ई एफ एंड डी जी क्या होगा, दोनों रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो ई एफ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर देन डी जी इज ऑल्सो इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ओके. एंड डी ई हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन में, डी ई इज क्या, डी ई इज हाफ एज लॉन्ग एज डी जी, ओके, हाफ एज लॉन्ग एज डी जी. डी जी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर देन क्या हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके. डी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. डी ई तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके. तो डी ई इफ डी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन एफ जी इज ऑल्सो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बिकॉज रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना. डी ई एंड एफ जी तो साइड्स इक्वल होंगे बिकॉज रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. इफ डी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डी ई इज ऑल्सो इक्वल टू एफ जी एंड एफ जी इज ऑल्सो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके. एफ जी हमने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है. एंड इन स्क्वायर एच आई जे जी, ओके, एच आई जे जी एंड इन स्क्वायर एच आई जे जी. तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारा एच आई जे जी में अगर हम कंसिडर करते तो एच आई हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर, क्लियर है. एच आई इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारा 10 सेंटीमीटर, ओके. देन एच आई इज इक्वल टू एच आई इज इक्वल टू एच जी हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर्स के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. इफ एच आई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन एच जी इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बिकॉज स्क्वायर्स के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं ना, एक्स स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं. देन एच आई इज ऑल्सो इक्वल टू एच जी एंड एच जी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ओके. एंड एफ जी भी हमने फाइंड आउट कर लिया था 8 सेंटीमीटर, ओके. एफ जी तो अब एच जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, एच जी इज इक्वल टू एच एफ प्लस एफ जी. देखो एच जी इज इक्वल टू एच एफ प्लस एफ जी हम लिख सकते हैं. एच जी इज इक्वल टू एच एफ प्लस एफ जी लिख सकते हैं ना. एच जी इज इक्वल टू एच एफ प्लस एफ जी. देन एच एफ इज इक्वल टू क्या होगा एच जी माइनस एफ जी, ओके. देन एच एफ इज इक्वल टू क्या होगा एच जी माइनस एफ जी. एच जी तो अभी हमने फाइंड आउट किया 10 सेंटीमीटर देन एफ जी भी अभी हमने फाइंड आउट किया था 8 सेंटीमीटर. तो क्या आ जाएगा एच एफ इज इक्वल टू
2 सेंटीमीटर। क्लियर है। एच एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच एफ इजिकल टू एच जी माइनस एफ जी 10 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, दैट इज एच एफ इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, एच एफ इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। सो 2 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. Now our next question is question number 34. The angle x in the given clock is an angle. Okay, ये एंगल इन दिस एंगल ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये एंगल देखो, ये ऐसे अगर ये 6:15 हो रही होती टाइम तो हमारा एंगल क्या फॉर्म होता, 90 डिग्री। ओके, बट ये जो है 6:05 में एंगल हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री की एंगल कैसे फॉर्म होती है, ऐसे। क्लियर है। तो ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ये 90 डिग्री है, एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ तक। ओके, बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, बट लेस देन 180 डिग्री मीन्स एंगल क्या फॉर्म हो रही है, मोर देन 90 डिग्री। ये एंगल है हमारा मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है। तो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री क्या कौन सी एंगल होती है, ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34. Now our next question is question number 35. The number name in international system of numeration for the sum of numbers on the given two abacuses. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, देन दोनों अबैकस का नंबर हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो लाख के प्लेस पर क्या 1 2 3 4। ओके, एंड 10,000 की प्लेस पर 1 एंड 1,000 की प्लेस पर 1 2 3 4। ओके, एंड 100 की प्लेस पर 1 एंड 10 की प्लेस पर 2 एंड 1 की प्लेस पर 3। क्लियर है। एंड देन इस दिस अबैकस 1 2 3 लाख के प्लेस पर 3 है, 3 बिट्स, 10,000 पर 2 बिट्स, 1,000 पर 1 बिट्स एंड 100 के प्लेस पर 1 2 3 4 5 बिट्स एंड 10 पर 2 बिट्स एंड 1 पर भी 2 बिट्स। ओके, तो हम इन दोनों की एडिशंस करते हैं। 4 1 4 1 2 3 दिस इज द नंबर ऑफ दिस अबैकस एंड 3 2 1 5 2 2 नंबर ऑफ दिस अबैकस। ओके, तो इन दोनों का हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 4 6 5 3 7। ओके, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, राइट साइड से 3 डिजिट पर कॉमा पुट करते हैं। ओके, कॉमा तो हमने प्लेस कर दिया राइट साइड से 3 डिजिट पर। अब हम इसकी नंबर नेम करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में। ओके, तो क्या होगा 735,645। क्या आएगा 735,645। सो 735,645 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35. Now our next question is question number 36. Which of the following squares must be shaded so that the given figure has a line of symmetry? Okay, इस फिगर में हमें कौन से स्क्वायर 1 2 3 एंड 4 में कौन से स्क्वायर को शेडेड करने होंगे कि ये सो दैट द गिवन फिगर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पॉसिबल इसमें हम ये करते हैं, लेट करते हैं कि ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म हो। इसके लिए हमें कौन सा स्क्वायर शेडेड करना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इस साइड की इमेजेस इस साइड की मिरर इमेजेस फॉर्म करती है एंड इस साइड की इमेजेस जो है वो इस साइड की मिरर इमेजेस फॉर्म होती है लाइन ऑफ सिमेट्री में। क्लियर है। तो देखो इस हाफ स्क्वायर ट्राइंगल्स की जो मिरर इमेजेस फॉर्म हो रही है वो भी शेडेड है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। बट इसकी जो मिरर इमेजेस इस साइड फॉर्म होगी वो अनशेडेड है, तो हमें इसको शेडेड करना होगा। मीन्स हमें 1 स्क्वायर को सेट करना होगा। क्लियर है। एंड अगेन अभी हम चेक करेंगे। ओके, इसकी जो इमेजेस अनशेडेड है वो अनशेडेड ही फॉर्म होंगे। क्लियर है, ये तो हमने फॉर्म कराया। ओके, एंड इसके अनशेडेड ये अनशेडेड ही फॉर्म हो रहा है, इसके अनशेडेड ही फॉर्म हो रहा है, इसके शेडेड फॉर्म हो रहा है। इस स्क्वायर के शेडेड इमेजेस ही फॉर्म हो रहे हैं, इस स्क्वायर के भी शेडेड यहाँ के यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसके भी अनशेडेड ही फॉर्म हो रहे हैं, इसके भी अनशेडेड। वाली हमें स्क्वायर 1 को शेडेड करना पड़ा क्योंकि इस स्क्वायर के जो इमेजेस इस साइड फॉर्म हो रहे थे वो अनशेडेड थे, तो हमें इसको शेडेड करना पड़ा। सो स्क्वायर 1 must be shaded. So option B is the right option for question number 36. Now our next question is question number 37. Manish drew a line segment of length 51 cm. He accidentally erased 3/5 of the line segment. What is the length of the remaining line segment? Okay, तो Manish drew a line segment of length 51 cm. Okay,
51 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, मीन्स कन्वर्जन ऑफ लार्जर यूनिट इंटू स्मॉलर यूनिट, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट टू लेफ्ट कन्वर्जन में राइट टू लेफ्ट होगा सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो हमें कितने स्टेप जाने होंगे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए? 1 स्टेप्स, एंड 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 स्टेप्स इज इक्वल टू 10। तो हमें कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, मीन्स हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स कि सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो क्या आ जाएगा ये 510 मिलीमीटर। ओके, एंड फिर क्या है? ही एक्सीडेंटली इरेज 3/5 ऑफ द लाइन सेगमेंट। 3/5 इरेज क्या कर देता है वो? 3/5 ऑफ द लाइन सेगमेंट मीन्स 510 मिलीमीटर क्रॉस 3/5, इतने को वो इरेज कर देता है। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, मीन्स अगर हम 510 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? 102 मिलीमीटर क्रॉस 3, तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, 306 मिलीमीटर, मीन्स वो 306 मिलीमीटर वो एक्सीडेंटली इरेज कर देता है। कितना इरेज कर देता है? 306 मिलीमीटर। ओके, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा हमारा? रिमेनिंग इज इक्वल टू क्या होगा? जो हमारा 510 था उसमें वो कितना इरेज कर देता है? 306। 510 मिलीमीटर में 306 मिलीमीटर वो इरेज कर देता है, तो क्या आ जाएगा? 204 मिलीमीटर। ओके, 510 उसका फुल लेंथ था, उसमें वो एक्सीडेंटली 3/5 वो इरेज कर देता है, मीन्स 306 मिलीमीटर वो इरेज कर देता है। तो 510 में हम 306 से सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो क्या आएगा? 204 मिलीमीटर। तो रिमेनिंग लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? 204 मिलीमीटर। सो 204 millimeter is in option A. So option A is the right option for question number 37. Now our next question is question number 38. The value of MMCD LXII plus CML BIII माइनस DCC XCIX इज इक्वल टू। ओके, तो ये हमारा रोमन न्यूमरल्स में गिवन है, इसको हम हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ऑप्शन से। ओके, तो ये क्या है? MM 2 टाइम्स M मीन्स 2000, क्लियर है। देन क्या है? C है बिफोर D, C कहाँ पर है? बिफोर D में, मीन्स D की वैल्यू में C की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 500 माइनस 100 400। ओके, 400 2000 प्लस 400, देन क्या है? L मीन्स 50 एंड X मीन्स 10 एंड 2। ओके, तो ये हमारा आ गया इतना। ओके, देन CM M के बिफोर में CM मीन्स M की वैल्यू में C की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मीन्स 1000 माइनस 100 दैट इज 900, प्लस L की वैल्यू क्या होती है? 50 एंड VII मीन्स 8, 5 प्लस 3 8। ओके, देन अगेन DCC, D की वैल्यू क्या होती है? 500। ओके, एंड 2 टाइम्स C मीन्स 200 एंड XC 2 टाइम्स C की वैल्यू 200। X क्या है? बिफोर ऑफ C मीन्स XC की वैल्यू में X की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैं C की वैल्यू 100 माइनस 10 मीन्स 90 एंड IX की वैल्यू क्या होती है? 9, क्लियर है। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये इसको पहले हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2450 62 2462 प्लस ये क्या आएगा? 958। ओके, देन अगेन माइनस 500 प्लस 200 799। ओके, 799। तो 2462 में 958 के एडिशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 8 2 10 7 12 10 14। ओके, देन 14 3420 माइनस 799। अब इसमें 799 की सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या होगा? 11 13 2, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, देन 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 2621, क्या आ गया हमारा? 2621, क्लियर है। क्या आया? 2621। ओके, सो 2621 इज इन ऑप्शन, नॉट इन ऑप्शन ए, नॉट इन ऑप्शन बी, नॉट इन ऑप्शन सी, so none of the 2621 is not available in any of the options, so D, that is none of these, so option D is the right option for question number 38.
Now our next question is question number 39. A football team is planning a trip to the beach where they will spend the nights in tents. If each tent can hold 3 players, then which of the following tables correctly shows the number of tents needed for different number of players. Okay, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1 टेंट्स इज इक्वल टू क्या है 3 प्लेयर्स. 1 टेंट्स कैन होल्ड 3 प्लेयर्स. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में हमारा डाटा दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट डाटा क्या है. ओके, तो 1 टेंट्स इज इक्वल टू 3 प्लेयर्स. तो हमें क्या नंबर ऑफ प्लेयर्स है, नंबर ऑफ टेंट्स हमारा क्वेश्चन गिवन है ऑप्शंस में. तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा बेटर मेथड क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेंट्स. अगर हमारा क्वेश्चन 3 आता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेंट्स अगर हमारा क्वेश्चन 3 आता है तो वो हमारा डाटा करेक्ट होगा. ओके, बिकॉज 1 टेंट्स इज इक्वल टू क्या है 3 प्लेयर्स. सो इन ऑप्शन ए नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स में नंबर ऑफ टेंट्स 12/36 तो नहीं हो सकता है ना, 3 इज इक्वल टू नॉट 3. तो ये हमारा डाटा गलत है. ये क्या है, ये 3 टाइम्स है. नंबर ऑफ टेंट्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ प्लेयर. ऑप्शन बी में हम फाइंड आउट करते हैं. इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है 12 एंड नंबर ऑफ टेंट्स 4. तो नंबर ऑफ प्लेयर्स में अगर हम नंबर ऑफ टेंट्स को डिवाइड करते तो हमारा 3 आ रहा है ना. 4 3 12 मीन्स कि 1 टेंट कैन होल्ड 3 प्लेयर्स, देन 4 टेंट कैन होल्ड 12 पेयर्स, देन 18 डिवाइडेड 6. तो भी हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है 3 मीन्स 1 टेंट कैन होल्ड 3 प्लेयर्स, देन 6 टेंट्स कैन होल्ड 18 प्लेयर्स. ओके, इसमें भी हमारा 3 आया, इसमें भी 3 आया, एंड 21 डिवाइडेड 7 मीन्स 3. तो नंबर ऑफ टेंट्स इफ 7 है तो 1 टेंट कैन होल्ड 3 प्लेयर्स, देन 7 टेंट कैन होल्ड 21 प्लेयर्स. ओके, एंड इसमें भी हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 33 डिवाइडेड 11 करेंगे तो 3 आएगा. इट मीन्स कि नंबर ऑफ टेंट्स ये हमारा 11. इट मीन्स कि 1 टेंट्स इज इक्वल टू 3 प्लेयर्स, देन 11 टेंट्स इज इक्वल टू 33 प्लेयर्स. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39. Now our next question is question number 40. Which of the following options is true? यहाँ पर 4 ऑप्शन से ए बी सी डी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है. तो ऑप्शंस की क्या है, अनसेडेड एरिया में हमें कंपेयर करना है. ओके, तो बेटर है कि हम इन दोनों स्क्वायर का अनसेडेड एरिया को हम काउंट कर लें, बिकॉज बोथ फिगर हैव द सेम एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर. ओके, ये स्मॉल स्क्वायर देखो ये क्या है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. तो बोथ फिगर का क्या है, स्मॉल स्क्वायर्स का एरिया सेम है. तो हम क्या करते हैं, अनसेडेड स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं, और जिसका अनसेडेड स्क्वायर्स मोर होगा तो उसकी अनसेडेड एरिया मोर होगी. ओके, तो अनसेडेड स्क्वायर्स हम काउंट करते हैं इसकी. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके, 21 22. ओके, 22 फुल्ली अनसेडेड स्क्वायर्स हमें फाइंड आउट हुए. देन ये हाफ एंड ये हाफ of a square, and this half of a squares will make 1 full half of a squares. Okay, 1 22 plus 1 clear है. then again this पार्ट दिस जो स्मॉल अनसेडेड था वो यहाँ पर, ये अनसेडेड को हम शिफ्ट कर देंगे और ये सेडेड वाले को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा एक अनसेडेड स्क्वायर और फॉर्म हो जाएगा. ओके, तो हमारा कितना हो गया 23 एंड दिस ये हाफ. ओके, ये हाफ प्लस हाफ मीन्स टोटल कितना आ गया हमारा 24.5. 24 फुल्ली अनसेडेड एंड देन हाफ अनसेडेड 24.5 इसमें हमारा आ गया. देन अगेन हम इस वाले का फाइंड आउट करते हैं. ओके, अनसेडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें अनसेडेड स्क्वायर्स कितने हैं 16. तो आप कंपेयर करो 24.5 फिगर 1 में है अनसेडेड स्क्वायर एंड 16 है अनसेडेड स्क्वायर फिगर 2 में. तो अनसेडेड एरिया P इज ग्रेटर देन होगा ना अनसेडेड एरिया Q. अनसेडेड एरिया ऑफ P is greater than unshaded area of Q because both figure have the same area of small square. small square के सबके same area है. Okay, so option A that is unshaded area P is greater than unshaded area Q. So option A is the right option for question number 40.